नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, दो शब्द बहुत प्रचलित हैं हमारे धर्म में, नास्तिक और आस्तिक। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता वो नास्तिक। जो पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है, क्योंकि उसे कर्म पर, कर्म के फल पर आस्था है। और जो नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक अलग ही परिभाषा दी कि जिसे खुद पर विश्वास है वो आस्तिक, और जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक। सचमुच कितनी गहन सी बात है ना। यदि खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकूंगा, कुछ बन पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाऊंगा, तो उसे संसार की सारी ताकत मिलकर के भी वहां तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रख के ही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़रूरी। तो आप सभी आत्मविश्वास से भरपूर हों, ऐसी सुंदर कामना के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति, नमस्कार। जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ पाठ हम पढ़ सकते हैं वो है शांत रहने में माहिर बनना। ये जीवन का वो पाठ है जो हमें मुश्किलों, चैलेंजेस और ऐसी सिचुएशंस में हमको मदद करता है। क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो उस समय शांत रहना भी अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ समय के लिए अगर हम शांत हो जाते हैं, उस समय हम धैर्यता रखते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। जैसे कि ये पाठ जो हम आपसे शेयर कर रहे थे कि कैसे शांत रहने में माहिर बने, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है। अगर हम प्रातः उठते ही एक संकल्प को दोहराते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, अगर इस वाक्य को हम दोहराएंगे तो इसको दोहराने मात्र से ही हम जो हैं शांति की शक्ति के माहिर हो जाएंगे। और ये लेसन सारे दिन का बेस्ट लेसन होगा, न केवल सारे दिन का लेकिन पूरे जीवन का भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी नकारात्मक, नेगेटिव बातों को ना दोहराकर अगर हम अच्छे संकल्पों को दोहराते हैं, याद रखते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये पाठ अवश्य रोज पढ़ते रहें और अपने जीवन के अंदर समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए माहिर बनते चले जाइए। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुद से बड़ा कोई दूसरा हमसफर नहीं होता। सचमुच यही है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर हिम्मत और उत्साह को जागृत करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सतत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम यदि किसी के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन यदि अपने सहारे, अपने विश्वास के बूते यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो अपने विश्वास को सदैव कायम रखें, जीवित रखें, ताकि लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहें। और आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैसे आत्मा के पास जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं, कैसे वो शरीर को चलाती हैं। जैसे ब्रेन के लिए हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान की गहराई चाहिए। जितना अधिक ज्ञान की गहराई रहती है उतना अधिक हमारा ब्रेन अच्छा काम करता है। हमारी IQ, EQ, SQ, HQ और AQ अच्छे से काम करती है और हम एक संतुलित जीवन बिता सकते हैं। ऐसे ही पवित्रता से हमारा इम्यून सिस्टम और हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ और शांति से हमारे लंग्स, हमारी आयु लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञान ब्रेन के लिए है, सातों एनर्जी भी चाहिए कि तो ज्ञान और पवित्रता से मिलकर हमारा 5 कर्मेंद्रियाँ और इम्यून सिस्टम नरिश करते हैं, और ज्ञान, पवित्रता और शांति से हम लंग्स को नरिश करते हैं,
और जब हम शांत रहते हैं, हमारी थॉट स्पीड कम होती है, तो हम आसपास अपने घर में या कार्यस्थान पर सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं। जो भी हमारे व्यक्ति हमारे संबंध संपर्क में आते हैं या दुनिया में संबंध संपर्क में, उसको हम एक्सेप्ट करने लगते हैं बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान के साथ, और उनकी पालना भी बराबर करते हैं। इसी को प्यार कहते हैं। सत्य निस्वार्थ प्रेम सबके लिए। जैसे परमात्मा कहते हैं तो प्यार का सागर है ना, तो सबको एक्सेप्ट करता है, सबकी पालना करता है। जैसे परमात्मा का प्यार कैसे है, इसे इंग्लिश में कहें तो अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से, सम्मान से स्वीकार करना, उन सबकी बराबर पालना करना, ग्लानि करने वाले की भी और महिमा करने वाले की भी। ऐसा प्यार आपके हार्ट को चाहिए। हमारी जो आर्टरीज हैं पूरे बॉडी में, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, लगभग 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है, जिसके द्वारा सारी बॉडी के एक सेल को खून नरिश होता है, और खून के द्वारा एक न्यूट्रिएंट नरिशमेंट, ऑक्सीजन मिलती है। तो दोस्तों, जितना अधिक प्यार, ऐसा प्यार, उस परमात्मा जैसा प्यार सबके प्रति, जजमेंटल नहीं। हम बीमार क्यों होते हैं? जजमेंटल हो जाते हैं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, तो हमें गुस्सा आता है, जिससे हमारे हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती हैं, हमारी बॉडी के, हमारे पैरों की आर्टरीज, ब्रेन की आर्टरीज बंद हो जाती हैं, हाथों की आर्टरीज बंद हो जाती हैं। दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं आपका हार्ट सदा स्वस्थ रहे, ब्रेन की नसें स्वस्थ रहें, नसें खुली रहें, तो दोस्तों ऐसे प्यार से, अपने अंदर ऐसा प्यार, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से इतना कंबाइंड, प्यार के सागर से कंबाइंड होकर एक सेल को ऐसी एनर्जी दें, तो जिससे कि हमारे अंदर जो ऐसा प्यार का फ्लो, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर हम सबको दें, तो हमारा हार्ट सदा के लिए स्वस्थ रहेगा, और हम कभी भी, हमें हार्ट अटैक या एंजाइना या ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक नहीं आएगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर विश्वास हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। हमने इतिहास में ऐसे कितने उदाहरण देखे हैं, और अपने आसपास भी आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। वो आत्मविश्वास ही था जिसने अरुणिमा सिन्हा को कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा दिया। वो आत्मविश्वास ही था कि हजारों बार असफल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। और वो विश्वास ही था जिसने एक कमज़ोर विद्यार्थी को आइंस्टीन जैसा एक महान वैज्ञानिक बना दिया। तो सचमुच मित्रों, ये आत्मविश्वास चमत्कार करता है, हमें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। और ऐसे ही हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्वयं को साबित किया है। और प्रतिदिन हम विशिष्ट जन की बातें विशेष में ऐसे ही महानुभावों के अनुभव सुनते हैं। Dr. Divakar, as you were talking, I was just reminded of a conversation I had with someone, you can call him an expert, who studied about the conscious, subconscious, unconscious thing of the mind, and which is a big thing nowadays. When you look at YouTube, there you get a lot of videos where people are talking about the subconscious as if that has been their line of study, but I don't know how scientific these thoughts are. The internet is flooded with those things. So would you care to talk about that? What is this, and what do the common man who is watching the show need to know about the conscious, subconscious and the unconscious, which can help them to solve their day-to-day problems on that context? See, the conscious mind is like when you're listening to me, and also at the same time you're connecting with whatever I'm saying. So there is always the power of discrimination. Conscious mind is when you're taking a very rational decision based on what is right, what is profitable, non-profitable. Subconscious mind is, these are the sanskaras or impressions which we receive this throughout our journey. This is just another word for the deep sanskaras that we carry. We carry these deep sanskaras and everything, because remember that when we talk about the mind, there is a recording. Each and every cell of your body got a recording on its own. So each and every cell of your body got a memory. And there is one memory that has stayed with us. For example, you have a hardware and there is software like a cloud. And that is where most of the memories in our unconscious mind are stayed. And that's, when we leave the body, at that time we're just taking two things with us. One is the memory and second is the karma. So it's interesting if you just look at the concept
that whatever exists in the universe, it exists within us as well. There is a saying in Brahm, from Samhita, I believe, that 80% is a dark energy or black energy, 15% is a black energy, like what you talk about, the black holes, etc. Okay. And 5% is just the energy which we see. Now, if the same thing exists with us, our conscious mind, they say that is just 5%. 15% is your subconscious mind. 80% is your unconscious mind. And when you relate it with Babaji's darshan, like whatever we are doing in Brahma Kumaris, we are working with the sanskara. Yes. Because mind is next to your body. And when mind enters with your body, it thinks that the senses are the only thing which we need to satisfy. And it creates more and more impression, and that's our journey. मित्रों, कहते हैं यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितने भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच अपने ऊपर विश्वास रखना और उस ईश्वर के ऊपर आस्था रखना कि वो है तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा, हमारा कार्य बहुत आसान कर देता है। ये अपना विश्वास हम सदा बनाए रखें और उस पर भी अपनी आस्था को बनाए रखें, क्योंकि जब विश्वास पूर्वक हम उस पर आस्था रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनकी 1000 गुना मदद हमें प्राप्त होती है और ऐसा अनुभव होने लगता है कि कार्य में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने विश्वास को जागृत रखते हुए, उस पर आस्था रखते हुए हम अपने मंजिल की ओर तीव्रता से आगे बढ़ते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द अर्जित करें, हासिल करें और अपने विश्वास को हमेशा ही चरम पर रखते हुए औरों के विश्वास को भी जागृत करते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।